आता है प्रश्न विज्ञान। सुसंगठित व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के रूप कई हैं, तो जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, विभिन्न विज्ञान हैं। आइए हम अध्ययन करते हैं कुछ विषय पर, जिनमें प्रश्न आता है सजीव। प्रकृति में मानव निर्मित और प्रकृति द्वारा दी हुई विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होती हैं। कुछ मानव निर्मित हैं, कुछ प्रकृति द्वारा हैं। जैसे पेड़ पौधे प्रकृति द्वारा हैं, पहाड़, नदियाँ, तालाब, पोखरे इत्यादि प्रकृति द्वारा बनाई हुई हैं। जबकि मानव निर्मित द्वारा मोटर गाड़ियाँ, रेल, हवाई जहाज़, सुई से लेकर सारी सामानें जो हैं मानव निर्मित वस्तुएं हैं, जिनका वर्गीकरण निम्न भागों में किया जाता है। प्रश्न आता है प्रकृति में, तो प्रकृति में आपकी विभिन्न प्रकार की ये वस्तुएं होती है। सजीव क्या है? पहला प्रश्न ये आता, सजीव किसे कहते हैं? तो जिन वस्तुओं में जैविक क्रियाएं संचालित होती हैं उसे हम सजीव कहते हैं। सजीवों में देखा गया प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक निर्मित, मानव निर्मित। प्राकृतिक वस्तुएं पेड़ पौधे, नदी, तालाब, पहाड़, पोखरे इत्यादि विभिन्न प्रकार की प्रकृति निर्मित वस्तुएं होती हैं। जबकि मानव निर्मित द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं, जिसमें कुर्सी, मेज, चारपाई, कूलर, फ्रिज, मोटर गाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ आदि अदा बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो मानव निर्मित कही जाती हैं। तो प्रकृति द्वारा और मानव द्वारा निर्मित ये वस्तुएं हैं जो दैनिक जीवन में हम प्रयोग करते हैं। इनका वर्गीकरण किया जाए तो विभिन्न प्रकार की वर्गीकरण है। इन वर्गीकरण में देखा जाता है कि कौन सी वस्तु किस कैटेगरी के अंतर्गत आती है। जैसे घरेलू एक किसान का सामाने फावड़ा, कुदाल, खुरपी, हल इत्यादि आते हैं। तथा एक फैक्ट्री के निर्मित वस्तुएं देखा जाए मानव द्वारा, तो उसमें वर्कर हैं, विभिन्न प्रकार के औजार हैं, मशीनें हैं, सामग्री हैं, लेबर हैं। ये सारे चीज़ जो है मानव निर्मित द्वारा माना जाता है। तो इस तरह से वर्गीकरण है, इनका बहुत ही लंबा है, जिनका अलग अलग कैटेगरी में वर्णन होता है। आता है प्रश्न, सजीव और निर्जीव में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है? चूँकि ये देखा जाता है सजीव में गति होती है, निर्जीव में गति नहीं होती है। सजीवों में पोषण होता है, निर्जीवों में पोषण नहीं होता है। सजीवों में पाचन क्रिया तथा अवस्था परिवर्तन देखी जाती है, बट निर्जीव में ये नहीं होता है। तो सजीवों और निर्जीवों में विभिन्न प्रकार के डिफरेंस पाए जाते हैं। सजीवों में विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं, भौतिक क्रियाएं संचालित होती हैं, जबकि निर्जीवों में भौतिक रासायनिक क्रियाएं संचालित नहीं होती हैं। निर्जीव क्या है, इन्हें जानें। निर्जीव वस्तु वे वस्तु होती हैं जिनमें जैविक क्रियाएं संचालित नहीं हो सकती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं निर्जीव वस्तुओं में रासायनिक क्रियाएं संचालित न होने वाले ईंट, पत्थर हैं, लोहे हैं, ये निर्जीव हैं जिनमें जैविक क्रियाएं संचालित नहीं होती। पोषण, प्रजनन, चलने फिरने, उत्सर्जन आदि क्रियाएं नहीं होती। तो इस तरह से सजीव और निर्जीव में विभिन्न प्रकार के डिफरेंस माने जाते हैं। पौधे और जंतुओं में क्या समानताएं देखी जाती है? पौधे श्वसन क्रिया करते हैं। पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे हरे दिखाई देते हैं। पौधों में टहनियाँ पाई जाती हैं। पौधे अस्थायी होते हैं, चल फिर नहीं सकते हैं। पौधे जो है प्रकृति द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इस तरह से पौधे के विषय में अध्ययन देखा जाता है। जबकि
जंतुओं में समानताएं देखी जाए तो जंतुओं की विशेषताएं, इसमें पोषण, प्रजनन, उत्सर्जन, उत्साह इत्यादि क्रियाएं होती हैं। जंतु में चल फिर घूम सकते हैं। जंतुओं में सोचने, समझने, उत्सर्जन करने आदि की क्रियाएं निहित होती हैं। तो पौधे और जंतुओं में विभिन्न प्रकार के अंतर होते हैं, विभिन्न प्रकार की समानताएं होती हैं। जंतु और वनस्पति में वातावरणीय अनुकूलन क्या है, प्रश्न ये आता है अलग सा। प्रकृति में देखा जाता है जंतु और वनस्पति को कि कुछ पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। जैसे कहा जाता है पर्यावरण आवास अनुकूलन। अनुकूलन किसे कहते हैं? जिस वातावरण में कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की समस्त क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाता है और विभिन्न प्रकार के आपदाओं से झेलते हुए अपने जीवन को अपनी जैसी संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता रखता हो, उसे जो है अनुकूलन कहते हैं। जंतु अनुकूलन, वनस्पति अनुकूलन, दो कैटेगरी होती हैं। जंतु अनुकूलन में देखा जाता है कुछ जंतु ऐसे हैं जो अपने निश्चित वातावरण में रहकर अपने जीवन की समस्त क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाते हैं और अपनी जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, उसे हम अनुकूलन कहते हैं। परंतु जिस वातावरण में, जिस अनुकूलन में वो नहीं रह पाते हैं, धीरे धीरे वो विलुप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जैसे गिद्ध, अन्य विभिन्न प्रकार के जंतु हैं जो इस वातावरण से धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। वनस्पतियाँ में देखा जाए कि वनस्पतियाँ के अनुकूलन में देखा जाता है कि विभिन्न प्रकार के कुछ वनस्पतियाँ भी इस प्रकृति के विपरीत होती जा रही हैं, जिससे वह धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। प्रकृति पर नई प्रजातियाँ उत्पन्न हो रही हैं तथा पुरानी प्रजातियाँ धीरे धीरे विलुप्त हो जाती हैं, क्योंकि उनके वातावरण, जलवायु उसके अनुकूलन के विपरीत हैं। इसलिए अनुकूलन की यह क्रिया सत्यापित होती है। जंतु और वनस्पतियों में वातावरणीय अनुकूलन इसी पर आधारित होता है। आता है प्रश्न, वनस्पति जगत। वनस्पति जगत में पौधे के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य, पौधे और जंतुओं की उपयोगिता, पौधे के भागों का रूपांतरण, उपयोग। वनस्पति जगत में पौधे के विभिन्न भाग होते हैं, जैसे पत्ती, कली, टहनी, साथ ही साथ जड़, मूसलाधारे इत्यादि होती हैं जो पौधे के विभिन्न भाग होते हैं। कार्य हैं, जड़ें का कार्य जिस तरह से जल का अवशोषण करके पत्तियों तक पहुंचाना प्रमुख कार्य होता है। प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियां क्लोरोफिल अपना भोजन तैयार करती हैं, जिसमें खुला रंध्र, बंद रंध्र की संरचनाएं पाई जाती हैं। इसी तरह से त्वचाएं होती हैं, जिस तरह मानव में, जंतुओं में त्वचा होती है, उस तरह पादपों में त्वचाएं होती हैं, जिसे स्थूल कहते हैं, मध्य स्थूल, फर्स्ट स्थूल आदि होते हैं। पौधे और जंतुओं की उपयोगिता में देखा जाए तो पौधे से विभिन्न प्रकार की उपयोगिताएं सत्यापित होती हैं। जैसे कुछ पौधे ऐसे हैं जिससे हमें विभिन्न प्रकार की उपयोगिताएं मिलती हैं। जैसे में देखा जाए गोंद, रबड़ पौधे से प्राप्त होते हैं, शहद, मोम पौधे से प्राप्त होते हैं,
रुई कपड़े पौधे से प्राप्त होते हैं। इस तरह से पौधे से विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ, फर्नीचर आदि उपयोग सिद्ध होता है। उसी तरह से जंतुओं में देखा जाए तो जंतु की उपयोगिता के आधार पर मांस, मछलियाँ, घी, विभिन्न प्रकार के उपयोगी चमड़े, उद्योग धंधे आदि तैयार किए जाते हैं जो जंतुओं की उपयोगिता से प्राप्त होते हैं। पौधों की विभिन्न भागों का रूपांतरण देखा जाए तो पौधे का रूपांतरण पांच प्रकार के होते हैं, जिनका नाम होता है रूपांतरण में भूमिगत तने, भूस्तरीय तने, जड़ तने आदि होते हैं, जिसमें पालक चौड़ाई लिया जाए तो भू के बाहरी हिस्से पर पैदा होते हैं, जबकि तनागत पौधे होते हैं। तनागत पौधे में देखा जाता है तने जैसे मूली, गाजर तने के हैं, ये तने से प्राप्त होते हैं। उसी जगह भूमिगत में देखा जाए मूंगफली, आलू, शकलकंद ऐसे ये होते हैं जो भूमि के नीचे पाए जाते हैं, तथा कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो ऊपरी हिस्से पर प्राप्त होते हैं, जैसे करेला, भिंडी। ये वायवीय पौधे आते हैं जो वायु में गिने जाते हैं, ये वायु में फलते हैं। तो पौधे के स्तर में देखा जाए, पौधे के रूपांतरण देखा जाए तो पौधे विभिन्न प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं, जो भूमि के अंदर भी होते हैं, भूमि के ऊपर भी होते हैं, वायवीय भी होते हैं। साथ ही साथ बिलरी भी पौधे पाए जाते हैं जो वायवीय आसमान में ही उगते हैं, जो दूसरों के सहारे पर उगते हैं। कहा जाता है रूपांतरण में सहजीवी परजीवी। सहजीवी परजीवी क्या है? सहजीवी जो स्वयं अपना भोज्य पदार्थ तैयार कर लेते हैं सहजीवी कहलाते हैं। परजीवी जो दूसरों पर आश्रित होते हैं उसे परजीवी कहते हैं। जैसे बिलरी पौधे पर ही पौधा उगता है, जिसे कसरबंडे के नाम से जाने जाते हैं। वो पौधे के ही सारे पौधे, सेम का बीज है, लौकी है, कोहरे हैं आदि ऐसे हैं जो पौधे के सहारे ही उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से पौधे के उपयोग में देखा जाए, गाजर है, मूली है, तनेगत होते हैं, ये तने उपयोग में लाए जाते हैं। तथा भूस्तरीय में भूमि के नीचे देखा जाए आलू, शकलकंद है, मूंगफली है, ये भूमि से प्राप्त होते हैं, भूमि में उगते हैं। ये विभिन्न प्रकार के रूपांतरण हैं जिनका विस्तृत अध्ययन हम अगली वीडियो में बता सकते हैं। अगला आता है पौधों में प्रजनन और उनके प्रकार। प्रजनन किसे कहते हैं? नर और मादा की रिप्रोडक्शन क्रिया को प्रजनन कहते हैं। नर और मादा की रिप्रोडक्शन क्रियाओं को प्रजनन कहते हैं, जिसमें प्रजनन दो प्रकार के आते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक प्रजनन क्या है? आता है यह प्रश्न है कि लैंगिक प्रजनन क्या है। ऐसे प्रजनन जिन्हें नर और मादा की आवश्यकताएं नहीं होती हैं उसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। जैसे छिपकली अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत आती है। कुछ ऐसे बीज होते हैं जैसे गन्ने के बीज अलैंगिक प्रजनन के आते हैं। मेहंदी, नींबू का पेड़, मेहंदी का पेड़, पुष्प, फूल कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें बीज की आवश्यकता नहीं होती है, वह स्वयं जो है टहनियाँ उनकी लगाई जाती हैं। ऐसे अलैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं। लैंगिक जनन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें लैंगिक नर और मादा की आवश्यकता होती है। जैसे कमल का फूल पानी में जब तक भंवरा नहीं घूमता है तब तक वो खिलता नहीं है। लैंगिक में जिन्हें बीज चोल
की आवश्यकता होती है, जैसे करेले, भिंडी, धान, चावल, गेहूँ, चना, मटर इत्यादि। ये ऐसे हैं जो बीज बोए जाते हैं और बीज से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे को हम लैंगिक जनन कहते हैं। पुष्प के भाग, पुष्प के विभिन्न भाग होते हैं। पुंकेसर, जायांग, स्त्रीकेसर, मुकुरुंद, मुकुंद आदि पुष्प के भाग होते हैं, जो पुष्प के भाग के नाम से जाना जाता है। परागण, जब कोई पुष्प खिलता है तो उस पर जो कण, जो जीव आकर सूखता है उसे हम परागण कहते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के पुष्प हैं, फूल हैं, पौधे हैं, पत्तियां हैं। जब वो फलते हैं तो उस पर दूसरा कण आकर जो टंकण करता है उसे परागण कहते हैं। निषेचन क्या है? बीज चोल में भ्रूण का निर्माण जब होता है, उस निषेचन नर और मादा के प्रजनन के बाद, अर्थात प्रकृति में परिवर्तन होने के बाद नर मादा के रिप्रोडक्शन से क्रिया से जो क्रियाएं गर्भाशय में संचित होती, बीज चोल में संचित होती हैं, उसे निषेचन कहते हैं। बीज और बीजों का प्रकीर्णन, इसी प्रश्न पर आधारित आता है। अगला प्रश्न है भौतिक। भौतिक में मापन, मापन किसे कहते हैं? भौतिक मापन किसी वस्तु के यथार्थता तक शुद्ध माप को मापन कहते हैं। इनकी 3 प्रणालियां होती हैं, MKS, IS, FDS। MKS क्या होता है? मीटर किलो सेकेंड सिस्टम, SI वाली प्रणाली तथा फुट पाउंड सिस्टम। आवश्यकता तक विद्या स्टैंडर्ड में देखा जाता है कि किसी भी वस्तु की शुद्ध माप करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के तथ्यों की आवश्यकता होती है। ये तथ्य मीटर, किलो, सेंटीमीटर में गिने जाते हैं MKS सिस्टम प्रणाली में, तथा फुट पाउंड, फुट में, पाउंड में, ग्राम में, छोटी इकाई में गिनी जाती है। इस तरह से ये 3 इकाइयाँ होती हैं, जिसमें आपका 2 इकाई दी गई है MKS, IS, जबकि MKS, FDS, SI 3 सिस्टम प्रणाली है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व स्तरीय सिस्टम IS को माना जाता है, SI प्रणाली। मापन में प्रयुक्त उपयोग जैसे देखा जाता है रेगनेज थर्मामीटर, ये उपकरण है विभिन्न प्रकार के उपकरण, वर्नियर कैलिपर्स है, थर्मामीटर है, बेमीटर है, नैनोमीटर है, माइक्रोन है, रेन गेज है। ये विभिन्न प्रकार के भौतिक मापन की इकाइयाँ के साथ साथ भौतिक सत्यापन के यंत्र होते हैं, जिससे इनकी माप की जाती है। आता है प्रश्न अगला स्टेप पर, गति। चलने, हिलने, बोलने, डोलने की प्रक्रिया को हम गति कहते हैं, अर्थात कर सकते हैं दिशा परिवर्तन की स्थिति को गति कहते हैं। बल, बल क्या है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी विराम अवस्था को गति में कर दे या गति में करने का प्रयास करे, बल कहलाता है। बट गति में देखा जाए तो गति के नियम में, गति के प्रकार, गति के 2 नियम हैं। गति क्या है? गति 2 है। गति 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा। गतिशील वस्तुओं के कारण जो गति करने की क्षमता निहित होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, जिसका MKS पद्धति में न्यूटन,
मीटर स्क्वायर होता है। सूत्र इसका है 1/2 mv²। गति के नियम में, गति के प्रकार में स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? जिस वस्तु में संचित ऊर्जा होती है उसे स्थित ऊर्जा कहते हैं। जैसे ऑयल इंजन, मोटर गाड़ी विभिन्न प्रकार के हैं, जिसमें चाबी लगा कर स्टार्ट कर देने पर गाड़ियां चलना शुरू कर देती हैं। ये स्थित ऊर्जा की श्रेणी में आते हैं। इसी की तरह रेखी गति, सीधी सरल रेखा में गति करने के सीधी रेखी की रेखी गति कहते हैं। वृत्तीय गति वह गति जो एक केंद्र पर गति करती है उसे वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे साइकिल का चक्का, मोटर गाड़ी का चक्का वृत्तीय गति है। घूर्णन गति, लुढ़क कर चलने वाली गति को लोटनिक घर्षण बल या घूर्णन गति कहते हैं। दोलन गति, किसी अक्ष के दाएं बाएं हिस्से पर गति करने की प्रक्रिया को हम दोलन गति कहते हैं। दोलन गति में जैसे घड़ी का पेंडुलम है, अपने निश्चित केंद्र के दाएं बाएं गति करता रहता है, दोलन गति कहा जाता है। चाल, निश्चित समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। सूत्र उसका चाल बराबर समय बटा टी। समय को टी से, दूरी डिस्टेंस व्यक्त किया जाता है। मात्रक चाल का जूल माना जाता है। बल, बल में देखा गया पेशी शब्द आया। पेशी बल 3 प्रकार के होते हैं। हृदय पेशी, रेखी पेशी, हृदय पेशी, रेखी और अरेखी 3 पेशी बल होते हैं। जिसमें 3 पेशी बल में पेशी बल, रेखी पेशी बल वे बल जो हिस्से पर होते हैं, मांसपेशियों के लंबे घुटने पर होते हैं, टेगुनी पर होते हैं, ये पेशी बल होते हैं। जबकि रेखी पेशी होते हैं, जैसे गुच्छे जैसी मांस पाई जाती हैं, चाहे भुजाओं में, टखने में पेशी जैसी होती है। अरेखी पेशियां वे पेशियां होती हैं जो मोटे थक्के जैसे होती हैं, जैसे चेस्ट पर, कमर के नीचे, कुंडली में आदि में ये जो है गुच्छे जैसी पाई जाती है। हृदय पेशी वे पेशियां होती हैं, हृदय पेशी बल वे पेशी होती हैं जो हृदय की गति, आंख की पलक, निषेप पटल आदि क्रियाएं जो हैं रेखी पेशी की गति न करके हृदय पेशी गति करते हैं। गुरुत्वीय, गुरुत्वीय क्या है? जब कोई पिंड, गुरुत्वीय जब कोई पिंड अपनी तरफ आकर्षित करता है उसे गुरुत्वीय बल कहते हैं। जब कोई पिंड अपनी तरफ आकर्षित करता है उसे हम गुरुत्वीय बल कहते हैं। गुरुत्वीय बल का मान 9.8 होता है। जो पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षित करती है उसे हम गुरुत्वीय बल कहते हैं। इसमें देखा जाता है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल 4 प्रकार के होते हैं। जब कोई वस्तु अपनी तरफ आकर्षित करती है उसे चुंबकीय बल कहते हैं। चुंबकीय बल 4 प्रकार के होते हैं। चल अनुचुंबकीय, विद्युत चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लव चुंबकीय, ये 4 होते हैं जिनका विस्तृत अध्ययन हम अगले वीडियो में दे चुके हैं। विद्युती आवेश प्रवाह की दर को विद्युत कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत कहते हैं। विद्युत में देखा जाता है आवेश, धारा, प्रवाह आदि ऐसे जो है मिलकर एक विद्युतीय परिभाषा का रूप देते हैं। तो विद्युत किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। घर्षण, घर्षण खिसकाया जाता है, घर्षण कहलाता है। जैसे ब्लैकबोर्ड पर मिटाता हुआ टीचर लिखे हुए अक्षर को
घर्षण बल होता है। घर्षण के कारण वो सफेद हो जाता है। तो घर्षण बल किसे कहते हैं? किसी वस्तु को जब खींचा जाता है, खींच कर सरकाया जाता है, उसे घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल में विभिन्न प्रकार के होते हैं। लोटनिक घर्षण, रुड़ुक कर चलने वाले को लोटनिक घर्षण बल कहते हैं। सर्पी घर्षण, सरका कर चलने वाले, जैसे बढ़ई अपना जो है लकड़ी से सरका कर जो लकड़ी को चुनता है, तो सर्पी घर्षण बल, लोटनिक घर्षण बल दो प्रकार के होते हैं। आता है प्रश्न अवस्था। पदार्थ, पदार्थ क्या है? पदार्थ की अवस्थाएं क्या है? पदार्थ क्या है? प्रकृति में जो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं वे पदार्थ कहलाती हैं। प्रकृति में जो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं वे पदार्थ कहलाती हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं: ठोस, द्रव, गैस। ठोस क्या है? ठोस वस्तुओं का वह गुण है जिनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, उसे हम ठोस कहते हैं। ठोस में देखा जाता है जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, जैसे लकड़ी का गुटका, ईंट आदि विभिन्न प्रकार के होते हैं, ये ठोस होते हैं। इनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। द्रव, द्रव वस्तुओं का वह गुण होता है जिनका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार नहीं। जिस तरह से एक गिलास जल को एक थाली में रख दीजिए, पॉलीथीन बिछाकर भूमि पर छिड़क दीजिए, रख दीजिए, फिर उसको बटोर कर एक गिलास में भर दीजिए, तो उसका आयतन निश्चित होता है, बट आकार नहीं। तो द्रव वस्तुओं का वह गुण है जिनका आयतन निश्चित होता, आकार नहीं। गैस, गैस वस्तुओं का वह गुण होता है जिनका न तो आयतन निश्चित होता है न ही आकार, इसे हम गैस कहते हैं। आता है गुण एवं संरचनाएं, पदार्थों का घुलना। विभिन्न प्रकार के मिश्रण होते हैं। मिश्रण किसे कहते हैं? जब दो पदार्थों समान मात्राएं में मिलती हैं उसे हम मिश्रण कहते हैं। मिश्रण विभिन्न प्रकार के होते हैं, बट लेकिन हम 2 प्रकार के मिश्रण का चर्चा करेंगे। पहला है समांगी मिश्रण, दूसरा है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या है? वे मिश्रण जो मिलाने पर, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने पर पूर्ण रूप से मिल जाता हो, समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी और पानी, चीनी और पानी को मिला दीजिए, वह दिखाई नहीं देंगे, ये समांगी मिश्रण होते हैं। विषमांगी ऐसे मिश्रण जिसमें किसी एक को देखा जाता है, अर्थात कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने पर काफी प्रयास के बाद मिलते हो, बट लेकिन देखे जा सकते हैं, ऐसे मिश्रण विषमांगी मिश्रण कहे जाते हैं। विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत आने वाले आपके बालू और चीनी, बालू और पानी, जिस तरह बालू और पानी को मिला देने पर बालू को देखा जा सकता है, वही आपके विषमांगी होता है। मिश्रण का पृथक्करण हमने देखा है। मिश्रण का पृथक्करण विभिन्न प्रकार से होता है, विभिन्न प्रकार की विधियां हैं, जैसे में ओसावन विधि, छालन विधि, ब्राउन विधि, निष्पादन विधि, आसवन विधि। अब हम थोड़े से इन विषय में चर्चा करते हैं। ओसावन विधि, जैसे गांवों में कुछ लोग 2 पदार्थों को या मिश्रित को अलग करने के लिए ओसाने का काम करते हैं। फटकनी विधि, जैसे फटकनी के माध्यम से जो है निष्पादन किया जाता है। इस तरह से विभिन्न प्रकार की निष्पादन विधि है, ब्राउन विधि है, स्कंदन विधि है, निलंबन विधि है, आसवन विधि है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो आसवन से तैयार किए जाते हैं। इसका विस्तृत अध्ययन हम बहुत लंबे तक कर सकते हैं, बट समय के अभाव देखते हुए
हम शॉर्ट में करते हैं। तो इस तरह से ये समझ सलवस है, इनका सबसे तथ्य है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।